हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। क्या है एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी? जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या, भू आकृति विज्ञान। क्या बोला जाता है? भू आकृति विज्ञान। और अंग्रेजी में बोले तो जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए भैया, पहला प्रश्न आपका क्या है? अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दिया गया है, अपर्दन शक्तियों के द्वारा। क्या है? अपर्दन शक्तियों के द्वारा पर्वत अत्यधिक अपर्दन के कारण कटकर नीचे हो जाते हैं। क्या होता है? जब भैया अपर्दन शक्तियां जो होती हैं, उनके द्वारा जो पर्वत होते हैं, अत्यधिक अपर्दन के कारण कट कर क्या हो जाते हैं? नीचे, यानी छोटे हो जाते हैं। इसलिए इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षित या अवशिष्ट पर्वत। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी देखते हैं एक बार। अपर्दन शक्तियों के द्वारा जो पर्वत होते हैं, अत्यधिक अपर्दन के कारण कट कर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है ना? भारत के विंध्याचल, ठीक है ना, क्या है? विंध्याचल, उसके बाद अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि पर्वत जो हैं, अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न हमारा क्या है? वलित पर्वत किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दिया गया है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, क्या होता है? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण ना मोड़ या वलन पड़ जाता है चट्टानों में, तब उसे ही क्या बोलते हैं भैया? वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत कहते हैं। ये विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे ऊंचे और सबसे नए पर्वत हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पर्वत हैं। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? ए भैया महाद्वीपीय किनारों पर या फिर उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए केवल 5-5 प्रश्न ही कवर कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आप कहीं भी बैठ करके 5-10 मिनट में प्रॉपर तरीके से आप 5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और रही बात इससे रिलेटेड और भी वीडियो का, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, थर्ड पेपर हो गया, फोर्थ पेपर हो गया, या फिर सेकंड सेमेस्टर का जो भी पेपर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्लॉक पर्वत क्या है? तो देखिए दिया गया है, खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे दब जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है भैया, खिंचाव के कारण धरातली भागों में जो होती है दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। ठीक है ना? जिससे होता है क्या, धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और उसका कुछ हिस्सा यानी कुछ भाग आपका नीचे दब जाता है। तो इस जो दरारों के समीप, जो दरारों के नजदीक जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। ब्लॉक पर्वत का जो आकार होता है भैया, मेज के समान होता है। कैसा होता है? मेज के समान। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गुंबदाकार पर्वत। क्या है? गुंबदाकार पर्वत। देखिए कह रहा है कि भैया, जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार का, कैसे आकार का? चाप के आकार का। चाप समझते हैं ना, धनुष जो होता है उसमें जो चाप चढ़ाई जाती है, उसके आकार का। कह रहा है कि जब पृथ्वी
कि धरातली भाग में चाप के आकार में, ठीक है ना, उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है। क्या कह रहा है? जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, तब उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए कुछ लिखा गया है कि दक्षिणी डकोटा की जो ब्लैक पहाड़ियां हैं और न्यूयॉर्क का जो है एडिरंडाक जो पर्वत है, ठीक है ना, ये भी क्या है? गुंबदाकार पर्वत के एग्जाम्पल हैं, मतलब उसके उदाहरण। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? चलते हैं भैया देखते हैं। लिखा गया है ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा राख चूर्ण के संग्रह से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी से जो भी आपका लावा निकलता है, जो भी राख के चूर्ण निकलते हैं, उनकी संग्रह से यानी उन सब से मिलकर के जिस पर्वत का निर्माण होता है उसी पर्वत को भैया क्या कहते हैं? हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है? ज्वालामुखी पर्वतों का ढाल मुख्य रूप से लावा के स्वभाव तथा विखंडित पदार्थों की मात्रा पर आधारित होता है। मतलब भैया ज्वालामुखी पर्वतों का ढाल कितना होगा या किस पे निर्भर करता है? वो जो लावा है उसके स्वभाव और कितनी मात्रा में विखंडित पदार्थ निकले हैं इस पर निर्भर करता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो विदा लेने से पहले मैं फिर से एक बार कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।